अब टास्क शुरू करते हैं। घर के काम निपटाकर सुरेखा जल्दी जल्दी मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ने लगी। रोज़ की तरह एक बाल रिक्शे वाला उसकी राह देख रहा था। आओ दीदी आओ। आज बड़ी देर हो गई, बड़बड़ाते हुए वो रिक्शे में बैठ गई। रोज़ के मुकाबले आज गर्मी भी ज़्यादा थी। मेट्रो स्टेशन तक पहुँचते पहुँचते पसीना छूट गया, पर किस्मत अच्छी थी, मेट्रो जल्दी ही मिल गई। चढ़ते ही पर्स खोलकर अपना पसंदीदा रुमाल निकाला और पसीना पोंछने लगी। किसी नवयुवक ने उसके लिए सीट खाली कर दी। वो बिना शुक्रिया बोले बैठ गई। आज दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अपने गंतव्य पर पहुंचकर वो उतर गई। सारा दिन ऑफिस में एसी में कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। शाम को लौटते समय फिर गर्मी ने बेहाल कर दिया। पसीना पोंछने को रुमाल निकाला, पर ये क्या, रुमाल तो था ही नहीं। दिमाग सुन्न हो गया उसका। सबसे प्यारा, उसके जीवन का सहारा रुमाल कहीं खो गया। पर रुमाल खो जाए ऐसा हो नहीं सकता। आज तक तो कभी नहीं हुआ। बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। रात भर बुरे बुरे विचार आते रहे, इसलिए सुबह आंख जल्दी खुल गई। रोज की भाग दौड़ के बाद भारी मन लिए फिर मेट्रो स्टेशन पहुंची। आज समय से पहले पहुंच गई थी तो इधर उधर नज़र दौड़ाई। कानों में गूंज गया एक गाना जो बज रहा था वहीं एक कोने में। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर। दिल जोर से धड़का। अपनी सोच और समझ को और पुख्ता करने के लिए एक मेट्रो छोड़ दी सुरेखा ने। गाना अभी भी बज रहा था। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल रात इसी जगह पे मुझको किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है। राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, जो गिराया था किसी ने जानकर, जिसका हो ले जाए वो पहचान कर, वरना मैं रख लूँगा उसको अपना जान कर, किसी हुस्न वाले की निशानी मान कर, निशानी मान कर। हंसते गाते लोगों की बातों ही बातों में, कभी कभी एक मजाक से कितने जवान किस्से बन जाते हैं, उन किस्सों में चंद भूल जाते हैं, चंद याद रह जाते हैं। आते जाते वो दौड़कर आवाज़ की तरफ गई। कुछ नवयुवक एक मोबाइल पर ये गाना बजा रहे थे। सबको हटाते हुए वहां जाकर खड़ी हो गई। युवकों ने उसका आंसुओं से भरा उदास चेहरा देखा तो तुरंत मोबाइल बंद कर दिया। एक युवक ने रुमाल निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। उसने झपट लिया और वो रोती हुई भागने लगी। वो नवयुवक भी अपनी सफाई देने के लिए उसके पीछे पीछे भागा। तब तक मेट्रो आ गई थी और वो उसमें चढ़ गई। 2-3 दिन तक तो दोनों बिना बोले एक मेट्रो में चढ़ते उतरते रहे। फिर सुरेखा को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। रुमाल मिल जाने पर भी उसने उस युवक का धन्यवाद नहीं किया। सो वो अपराध बोध से ग्रस्त होने लगी।
आज बड़ी हिम्मत करके मेट्रो से बाहर निकलकर वो उसके आने की राह देखने लगी। उसे देखते ही सुरेखा ने इशारा करके रोका। नवयुवक का दिल जोर से धड़का था। सुरेखा ने नज़र नीची करके कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि रुमाल मिल जाने पर भी मैं आपको थैंक यू तक नहीं कह सकी। उसके लिए सॉरी। नवयुवक मुस्कुराया और बोला, आपके चेहरे पर रुमाल मिलने की खुशी ही मेरे लिए अनकहा थैंक यू था। सुरेखा ने एक बार उसकी ओर देखा। नवयुवक के मन में एक सितार बज उठा। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। हो मुझे खुशी मिली इतनी, हो मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। हो मुझे खुशी मिली इतनी, हो मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए। अब वो एक दूसरे को देखकर अक्सर मुस्कुराने लगे। आज पहली तारीख थी। सुरेखा लौटते समय मेट्रो से उतरकर सीधे घर न जाकर पास के मॉल में चली गई। एक कपड़े की दुकान में जाकर कुछ देखने लगी। तभी उसकी नज़र दूर खड़े उसी नवयुवक पर पड़ी। पर वो तो आज शाम की मेट्रो में नहीं दिखा था। हो सकता है वो भी मेरी तरह आया हो। कुछ देर बाद नवयुवक भी पलटा। उसने देखा सुरेखा को तो तुरंत उसकी तरफ भागता हुआ आया और बोला, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देंगी? सुरेखा ने तुरंत हामी भर दी। नवयुवक बोला, मैं अपनी बहन के लिए एक ड्रेस खरीदना चाहता हूँ, पर मुझे महिलाओं के लिए कपड़े खरीदने नहीं आता। सुरेखा ने खुशी खुशी एक ड्रेस फाइनल कर दी। अब बारी सुरेखा की थी। सुरेखा ने भी नवयुवक से मदद मांगी। मुझे भी मेरे पापा के लिए कुछ लेना है। वो रोज़ वही पैंट शर्ट या पजामा कुर्ता पहनते हैं। कुछ शॉर्ट्स या टी शर्ट जैसा आप कुछ सजेस्ट कर देते तो। नवयुवक की मदद से सुरेखा का काम भी जल्दी ही हो गया। इतने दिनों में सुरेखा ने ये तो जान ही लिया था कि ये नवयुवक एक संस्कारी घर का अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है। तभी नवयुवक ने सुरेखा को एक कप कॉफ़ी साथ पीने का आग्रह किया, जिसे सुरेखा चाह कर भी ना न कह सकी। कॉफ़ी पीते पीते दोनों खामोश थे। नवयुवक के मन में एक फिर से गीत चल उठा। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। कितने जलवे फिजाओं में बिखरे, मगर मैंने अब तक किसी को उतारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम मगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में
लौटाता रहूं। बड़ी हिम्मत करके उस नवयुवक ने सुरेखा से पूछा, इतने दिन हो गए आपसे कभी मैंने आपका नाम ही नहीं पूछा। सुरेखा थोड़ा चुप रही, फिर बोली, सुरेखा। सुरेखा ने भी नवयुवक का नाम जानना चाहा। वो तुरंत बोल पड़ा, रवि। फिर कुछ पल की खामोशी। उस दिन पहली बार सुरेखा ने अपने आप को नवयुवक के आकर्षण में खिंचता पाया। वो भी मन ही मन गुनगुना उठी, जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना आना, जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना आना, जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना। मेरे घर का सीधा सा इतना पता है, ये घर जो है चारों तरफ से खुला है, न दस्तक जरूरी न आवाज देना, मेरे घर का दरवाजा कोई नहीं है दीवारें गुम और छत भी नहीं है। बड़ी धूप है दोस्त, खड़ी धूप है दोस्त, तेरे आंचल का साया चुरा के जीना है जीना, जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना आना, जिंदगी। तभी उसकी तंद्रा रवि ने भंग कर दी। एक बात पूछनी थी आपसे, उस दिन रुमाल मिलने पर आप खुश होने की जगह रोई क्यों थी? और उस पर लिखा सूरज कौन है? क्या आपका बॉयफ्रेंड? रवि का वाक्य पूरा होने से पहले ही लड़की की आंखें भर आई। वो बोल पड़ी, मेरी माँ ने बड़े प्यार से मेरे लिए वो रुमाल बनाया था, शायद कभी मेरे बचपन में, पर कोविड के समय उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, तब उन्होंने ये रुमाल मुझे दिया था। मेरा भी उनसे यही सवाल था कि माँ, ये सूरज कौन है? मैंने सोचा शायद उन्होंने मेरे लिए कोई लड़का देखा होगा, पर वो अपने कांपते और रुधे गले से गाने लगी, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू। और फिर सदा के लिए मौन हो गई माँ। दोनों तरफ अब सन्नाटा था, पर सुकून इतना जरूर था कि अब दोनों तरफ दिमाग में बहुत शांति थी। थैंक यू।